ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੁਜਾ ਆਲਮ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਚ 23 ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁछ जानकारी लाएंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सो शुरुआत करते हैं जी, पाकिस्तान में आप हाल ही में गए हुए थे और वापस आए हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन के अगर हम पॉलिटिकल एरिना में देखते हैं तो ये पहली बार ही हुआ कि एक डेमोक्रेसी जो है इतनी देर पाकिस्तान में एग्जिस्ट की है। तो अब क्योंकि 4 साल भी पूरे हो गए हैं और उसके बाद अब इलेक्शंस भी होनी है, तो क्या सिचुएशन क्या बनी पड़ी है वहाँ पे? पाकिस्तान में एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सिविलियन गवर्नमेंट ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर रही है टू अनदर सिविलियन गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली दिस हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट से थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज़ टेकिंग प्लेस। राइट। तो एवरीबडी इज़ अ बिट नर्वस एंड येट वेरी वेरी होपफुल फॉर द इलेक्शंस टू टेक प्लेस। राइट। एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश होती है कि सत्ता में आएँ, तो आम तौर के ऊपर नेगेटिव जो है कैंपेनिंग काफ़ी चलती है। अब कब वो रिट वगैरह आ रही है जिसके बाद कोई कंक्लूसिव डेट कोई पता चल सके कि कब इलेक्शंस होंगी वहाँ? जी 16 तक असेंबलीज जो है वो अपना टेन्योर ख़त्म कर देंगे। 16th ऑफ मार्च। जी 16th ऑफ मार्च। सो दैट मीन्स उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट, दिस इज़ पार्ट ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरिम गवर्नमेंट उसमें आएगी एंड दे विल होल्ड इलेक्शंस। सो अपेरेंटली अगर 16th ऑफ मार्च को असेंबलीज रिजॉल्व होती हैं तो विद इन 60 डेज इनको करना पड़ेगा। लोगों की स्पेकुलेशन है या गेस है कि इट शुड बी इन मे। प्रॉब्ली पहले खबर थी कि 6-7 मई को, लेकिन कोई फाइनल डेट अभी तक नहीं आई है। चलिए, अच्छा है कि BC में भी इलेक्शंस हो रही हैं, वहाँ पाकिस्तान में भी हो रही हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टाइम्स। ओके, अब जो 4 साल की कारगुजारी हुई, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि कभी पहले इतना समा सिविलियन गवर्नमेंट नहीं रही, तो लोगों में क्या बातें चल रही हैं? क्योंकि जो सरकार आती है काफ़ी कमज़ोरियाँ भी रह जाती हैं, काफ़ी काम भी रह जाते हैं, पर काफ़ी उपलब्धियाँ भी होती हैं, अचीवमेंट्स भी होती हैं। सो व्हाट इज़ द जनरल परसेप्शन अमंग्स द पब्लिक अबाउट द सिविलियन गवर्नमेंट? देखें, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा फर्म किस्म का कंसेंसस है कि सिविलियन लीडरशिप इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है। और सिविलियन लीडरशिप क्योंकि कोशिश होती है कि मुल्क डिफरेंट इश्यूज़ पे कंसेंसस क्रिएट करे, सारों को साथ लेके चले, इसलिए प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उस लिहाज से इस गवर्नमेंट ने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरेशन, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है। और इस वक्त उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो है टू होल्ड फ्री एंड क्रेडिबल इलेक्शंस, जिसके लिए दे हैव टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसमें अपोजिशन पार्टीज़ को भी कॉन्फिडेंस में लेके वो किए गए। वी हैव एन इंडिपेंडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसपे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस है कि इसको होना चाहिए, एंड ही इज़ असर्टिंग इट हिमसेल्फ। सो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा क्रेडिबल इलेक्शंस हो, लोग उस पर यकीन करें, ट्रांसपेरेंट हो, और फिर एक पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो। इसके लिए हर कोई कोशिश कर रहे हैं। राइट। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, वुड लाइक टू नो व्हाट हैव बीन द मेजर अचीवमेंट्स जो पिछले समय में इस सरकार ने की हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग हुई है। दूसरी बात ये है कि एक कंसेंसस ड्रिवन ज़्यादातर पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो चली हैं। उसके बाद जो हमारे बड़े सेंसिटिव इश्यूज है बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, उनको इन्होंने बड़ी हद तक सेटल कर दिया। जो प्रोविंशियल अवार्ड, जिसको नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड कहते हैं, वो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था, इस गवर्नमेंट ने वो आके कर दिया। सो बेसिकली इस गवर्नमेंट के वो स्टेप्स हैं जिनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो है ना इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन नज़र आएंगे। इमीडिएट स्टेप्स शायद इतनी जल्दी नजर आए, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी बेचैनी भी है कि अगले इलेक्शन जल्दी हों। व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उस तरफ भी कुछ काम हुआ है सरकार की तरफ से? पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा हमें इशू है टैक्स कलेक्शन का, रेवेन्यू जनरेशन का, और उसके लिए FPR वगैरह ने चेंजेस किए हैं, लेकिन अभी तक हमारे जो टैक्स टू GDP रेशियो इज़ फेयरली लो। सो नेक्स्ट गवर्नमेंट का जो है उसका सबसे बड़ा टास्क ये होगा
کہ آپ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں اور Right. پھر ٹیکس کلیکشن وغیرہ پہ کریں. Right. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی اسٹل ہیو ٹو ورک آن. I would like to touch a little bit about the international relations جو پاکستان کے ساتھ رہے ہیں اور خاص طور کے اوپر یو ایس اے کے ساتھ. سو اوور دیز ایئرز جب یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ رہی ہے, سو آپ جب ریلیشنس کو دیکھتے ہیں یو ایس اے کے ساتھ, بیکاز دیٹ ہیز بین یور میجر پارٹنر, سو اس کے نظریے سے آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ کیا, کیونکہ جو خبروں میں بھی پڑھا کہ کئی ایسے بھی سمے آئے کہ ایک دم اٹ ایب ٹو دا لوئسٹ پوائنٹ ان ہسٹری آف پاکستان, بٹ آلسو دیر آر سم ٹائمز وین دے ور ایٹ دا ٹاپ. سو اوور آل ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ویل پاکستان کے اور اسپیشلی یو ایس کے ریلیشنز جو ہے دے آر لانگ اسٹینڈنگ ریلیشنز. دے بین وی ہیو ہیڈ ویری فرم ریلیشنز فار دا لاسٹ 50-60 ایئرس. اس پچھلے 5 سال میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ ان ریلیشنز میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا رہا ہے, اسپیشلی ان دا آفٹر مینتھ آف سلالہ انسیڈنٹس اور اسامہ بن لادن کے اس میں ڈفرینسز وغیرہ ہو گئے تھے. بٹ شکر ہے کہ ناؤ وی آر بیک آن ٹریک, دے آر آن ویری فرم فوٹنگ. کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اسپیشلی ان دا فیوچر آف افغانستان, اور افغانستان میں کس طرح پیس پروسیس آگے چلنا ہے اور کس طرح اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کرنی ہے, اور یو ایس کا ایک پیسفل ودرال کس طرح ہونی ہے. تو اس میں میرے خیال میں ایک براڈ قسم کا ایگریمنٹ پاکستان کا اور یو ایس کا ہو گیا, which I think is very good for both these countries but also for the region and the world. Right. So Mr. Alam, how successful was your government in controlling terrorism, اور خاص طور کے اوپر جو انیشیٹیوز لیے گئے اس کے ریزلٹس بھی کیا آپ کچھ دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں یا ابھی بھی کچھ سماں لگے گا؟ نہیں دیکھیں, ٹیررزم تو جس طرح ہمارے پریزیڈنٹ نے کہا یہ ایک جنریشنل فائٹ ہے, اور اس میں جو میرے خیال میں اس گورنمنٹ کی سب سے زیادہ اچیومنٹ یہ ہے کہ اس نے کنسنسس ڈیولپ کر لیا اگینسٹ ٹیررزم. اور اس کے بعد بھی انہوں نے ایک آفر کی ہے ٹو طالبان ٹو لے دیئر ڈاؤن دیئر آرمز اینڈ کم ان ٹو دا پیس پروسیس. تو اس ٹائم 2-3 پاکستان میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے جن کا بھی ایگزیکٹلی یہی تھا. سو آئی تھنک دس از دا لاسٹ چانس دیٹ دیز ٹیررسٹ ایٹ لیسٹ طالبان have to come to the negotiating table. Next government آئی اور اگر انہوں نے اس کا آؤٹ کم پیس کا آؤٹ کم ٹھیک نکلا, then I think we'll have to go all out against terrorism and eliminate this from our country. Right. But it is a long fight. It would require sacrifices from our people. Right. And cooperation of the regional governments and the international community as such. Great. ایک لیکن چھوٹی سی بریک, واپس آ کے تھوڑا سا میں انڈیا پاکستان ریلیشنس کو اور خاص طور کے اوپر جو 23 مارچ کو آپ وینکوور علاقے میں پاکستان ڈے کی سیلیبریشن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.